हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सेल्स ग्रुप से रिलेटेड, जो कि होम टैब में है। और जो ये ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, इनसे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये जो सब हमारे पास ग्रुप्स हैं इनको मैं पार्ट 1 में इंक्लूड किया है। और मतलब कि आज हम जो है इनको डिटेल में करेंगे। जैसे ये हमारे पास इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, हमारे पास ये इनमें फंक्शंस हैं। इनको हम डीपली आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं सेल्स ग्रुप में, जो कि हमारा होम टैब में है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है जैसे इसमें कुछ इंसर्ट करना, जैसे रो नई नई इंसर्ट करनी, कोई कॉलम इंसर्ट करना, कोई सेल इंसर्ट करना, शीट इंसर्ट करना। और उसी तरीके से डिलीट है। डिलीट भी हम किसी रो को कर सकते हैं, किसी कॉलम को कर सकते हैं, सेल को कर सकते हैं, शीट को कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारे पास सीरियल नंबर है, यहाँ से जो है 4 हमारे पास सीरियल नंबर है। हम उसके बाद एक रो को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे ये इसके सामने यहाँ पर ये 4th रो है, और यहाँ से सिलेक्ट करके देन आप उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से जैसे इंसर्ट सेल नहीं करना हम, क्योंकि रो को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, इंसर्ट शीट रो। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर आ गई। एक्चुअली जो हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं शीट, रो कोई भी, वो जो है वो अबब आती है। जैसे हम चाहते थे कि 4 जो रो है उसके नीचे आए, लेकिन जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे रो को, उसके ऊपर जो है आपके पास एक एम्प्टी रो आ जाएगी। और यहाँ पर आप जो है किसी और का रिकॉर्ड जो है उसको यहाँ पर सेव कर सकते हो। जैसे एक तो यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट करने का। एक है जैसे हमने इसको 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इंसर्ट किया तो ये देखो 2 के ऊपर जब भी हम इंसर्ट करेंगे रोज जो है वो मतलब उसके अबव ही इंसर्ट होगी। तो इस तरीके से हम रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। और कॉलम्स को भी हम यहाँ से, जैसे ये हम जो है हिंदी वाला है, इसके जो है लेफ्ट या फिर राइट साइड में कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट शीट कॉलम आ जाएगा। ये भी क्या हो गया, आगे आ गया। ठीक है, ये जो हमारे कॉलम्स हैं वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होंगे जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, और रोज हैं जो वो अबव उनके इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉलम आ गया है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैथ और पंजाबी के इन बिटवीन हमारे पास एक रो सॉरी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो अभी हम इसमें राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन अप्लाई करते, जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये देखो पंजाबी के आगे जो है एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो है हमारा जो रिकॉर्ड है, जो कोई भी टेबल है, उनमें जो है रोज वगैरह को, कॉलम्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिलीट किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, मान लो हमने इसको ही डिलीट करना है, जो ये हमारे पास अमन के नीचे जो फर्स्ट हमारा रिकॉर्ड था उसके नीचे वाली रो है उसको डिलीट करना है। तो यहाँ से आप इसको पहले सिलेक्ट करोगे, आपने सिलेक्ट यहाँ से ही करना है। यहाँ पर हमारे पास रो की नंबरिंग दी हुई है, और जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिलीट शीट रोज। तो ये इस तरीके से जो है रो वो डिलीट हो जाएगी। और जैसे ये वाली रो है इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट करके बताते हैं तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। एक तो राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है, और एक यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑप्शन है। और उसी तरीके से हम कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से आई से सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ से हमने डिलीट शीट कॉलम किया, तो ये देखो इसके आगे वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो गया है। और इसी तरीके से हम जो है राइट क्लिक करके भी इनको डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलम को। ये देखो कॉलम डिलीट हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से। इंसर्ट शीट, जैसे यहाँ पर हमारे पास शीट 2, 3, 4 और 12th क्लास की शीट है। तो अभी जैसे हम कोई शीट इंसर्ट करेंगे तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास जो हमने 12th क्लास वाली इसमें हमारा रिकॉर्ड था उससे पहले एक शीट जो है वो इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम शीट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इसको हमने शीट 1 को डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाकर डिलीट शीट कर सकते हो, जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा वो जो शीट है वो डिलीट हो जाएगी। और इंसर्ट जो है जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा उसके आगे हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम जो है इंसर्ट और डिलीट को यूज करते हैं।
और यहाँ पर हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये इंसर्ट टेबल रो अबव जैसे करनी है, या फिर कॉलम टू द लेफ्ट, इस तरीके से ये भी हमारे पास ऑप्शंस अलग अलग यहाँ पर है, इनको भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेट पर। फॉर्मेट में हमारे पास देखो ये है, ये जैसे हमने रो की हाइट वगैरह सेट करनी हो, या फिर कॉलम की विड्थ हमने सेट करनी हो, जैसे ये देखो पहले हम जो है किसी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहां से मैंने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो रो की हाइट जो है इस तरीके से शो होगी यहाँ पर। अभी आप यहाँ से इनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी जैसे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे अभी 14 है तो हम इसको कर देते हैं 30 करके देखते हैं। जैसे ही हम रो की हाइट 30 करेंगे तो ये देखो इस तरीके से हम रो की हाइट, पर्टिकुलर एक रो की हाइट भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ये अभी 30 हो गई है। देन उसके बाद हमारे पास है ऑटो फिट रो हाइट, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटो फिट हो जाएगी। जैसे ये आप चेक कर सकते हो जितना मतलब कि मटेरियल आना चाहिए उसमें मतलब ऊपर और नीचे देख के वो उस अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगी, जैसे पहले थी। तो इस तरीके से ये ऑटो फिट हो गई है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास कॉलम का है, तो हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट किया। देन उसके बाद जैसे ही हम कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे हमने इसका भी हम कर देते हैं 30। जैसे हमने कॉलम विड्थ 30 की तो ये देखो इस तरीके से उसकी कॉलम विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। और यहाँ से ऑटो फिट हो जाएगा इस तरीके से, देखो जितना ये मतलब एरिया चाहिए था उनको उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो गया है। तो इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं। और ये डिफॉल्ट विड्थ जो ऑलरेडी पहले थी, अगर आप उसको चाहते हो, जैसे ओके स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ इतनी होती है तो उनके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो ये वाली आप कर सकते हो 814, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफॉल्ट होती है जो मतलब कि ऑलरेडी होती है, जैसे ही हम कॉलम वगैरह लेंगे तो इस तरीके से इतनी विड्थ उनकी होती है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी है हाइड और अनहाइड का। एक्चुअली इससे रिलेटेड जो मैंने मतलब कि हमारे पास होम टैब से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1 है, उसमें मैंने हाइड और अनहाइड इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। मतलब इनके मैंने जो है शॉर्टकट भी वहां पर बताए हैं कि हम इनको किस तरीके से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, तो आप वहां से इनको चेक कर सकते हो। जैसे अभी हम देखते, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो आपने ये वाली जो आपको ये साइंस वाली जो कॉलम है ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करके मतलब इसको सिलेक्ट करके देन उसके बाद जैसे हाइड कॉलम कर सकते हो। तो ये जो था साइंस वाला कॉलम हाइड हो गया, मीन्स ई के बाद हमारे पास एफ आता है तो एफ हाइड हो गया। अभी अगर हमने इनको अनहाइड करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से हम वहां पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अनहाइड कॉलम। तो जैसे ही अनहाइड कॉलम करेंगे तो फिर से हमें शो होने लग जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जैसे अगर किसी रो को हमने हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड रो कर सकते हो। ये देखो फिफ्थ रो जो थी वो हाइड हो गई है, फोर्थ के बाद डायरेक्ट 6 है। और अगर इनको अनहाइड करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके इनको फिर से आप अनहाइड कर सकते हो, जैसे अनहाइड रो। और इसी तरीके से हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं, जैसे ये फोर्थ शीट है, हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे आपने हाइड किया हाइड शीट, तो इस तरीके से वो जो फोर्थ शीट है वो हाइड हो गई है। अभी अगर हमें वापस चाहिए तो आप यहाँ से अनहाइड शीट भी कर सकते हो, ये देखो अनहाइड वाला ऑप्शन भी है। तो ये देखो शीट 4 हमने अनहाइड की थी, तो यहाँ से अब हम करेंगे तो शीट 4 जो है वो हमें शो होने लग जाएगी। इस तरीके से हम जो है हाइड और अनहाइड को यूज करते हैं, और इनके शॉर्टकट्स भी साथ में आपको शो होंगे। रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 होता है, कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल+0 होता है, और जैसे ये अनहाइड रो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हमारे पास जो है ये लेफ्ट वाला ब्रैकेट्स है, और जो है अनहाइड कॉलम करने के लिए लेफ्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ मतलब कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इनको आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइज शीट। शीट को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वैसे ये वाले ऑप्शन थे, ये मैंने पहले वाले में बताए थे कि आप शीट को रीनेम कर सकते हो, मूव करना हो, टैब कलर प्रोवाइड करना हो। जैसे ये देखो, जैसे ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो इसका टैब देखो, जैसे इसका टैब का कलर ब्लू किया हुआ है, यहाँ पर मैंने रीनेम भी किया हुआ है। जैसे इस शीट को हम कर देते हैं, वैसे तो राइट क्लिक करने पर भी वो ऑप्शन आते हैं, जैसे हाइड का भी है, टैब कलर का भी है, मूव और कॉपी का भी है, रीनेम भी है, और यहाँ से भी हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखो रीनेम शीट, तो यहाँ से आप रीनेम शीट कर सकते हो। जैसे ये अभी हम इसमें लिख देते हैं 10th क्लास
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10th क्लास, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से वहां पर चलते हैं और यहाँ से अगर आपने मूव और कॉपी करनी है, जैसे ये वाली शीट आपने मतलब कि 12th क्लास, ओके, कौन सी शीट को आपने, ओके, यहाँ पर 10th नहीं पढ़ा, एक मिनट, पहले हम इसको रीनेम फिर से करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 डालते हैं, ओके, अभी सेट है। हाँ, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं मूव और कॉपी शीट। अगर आपने इसको मूव करना है या फिर कॉपी करना है, तो जैसे यहाँ से हमने 10th क्लास यहाँ से सिलेक्ट किया और क्रिएट ए कॉपी, अगर आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। देन जैसे ही आप ओके करोगे, जैसे ये आप मूव किस में मूव करवाना चाहते हो, तो इसी में अगर हमने मूव करना है तो ये देखो 10th क्लास एक और आ गई है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ गया, उसकी कॉपी बन के आ गई और वो वाली मूव होगी। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैब कलर। टैब कलर ये जैसे यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे ये वाला मैंने कलर चूज किया तो ये देखो ऑरेंज कलर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप टैब को कलर भी कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ पर देखते हैं हम और कौन से ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ इन्होंने। तो ये देखो ये प्रोटेक्शन का ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट करना है या फिर लॉक सेल, किसी सेल को पर्टिकुलर को लॉक करना है, और फॉर्मेट सेल। सबसे पहले हम शीट को प्रोटेक्ट करके देखते हैं। तो ये हमने 10th क्लास वाली शीट को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे इसमें अभी हमने फिलहाल कुछ लिखा नहीं है, हम 12th क्लास वाली शीट को प्रोटेक्ट करके देखते हैं। यहाँ से जैसे ही हम इस पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे आपको पासवर्ड कौन सा चाहिए जब आप इसको अनप्रोटेक्ट करोगे। पहले तो जैसे हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे ही हम इस पर मतलब ये प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई भी जो है मतलब कि यहाँ पर आकर कोई और यूजर इसमें एडिट नहीं कर सकेगा, कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकेगा, मीन्स कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर उसको पासवर्ड पता होगा तो वो पासवर्ड अप्लाई करके फिर तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे अगर आपने भी इसको ओपन करना है तो आपको इसमें पासवर्ड मतलब कि इंसर्ट करना पड़ेगा जब भी आप इसको ओपन करोगे। तो जैसे यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं, मैं फिलहाल 1 2 3 4 5 इनको इंसर्ट कर दिया। और यहाँ से जैसे ये देखो सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, इनको हमने किया हुआ है यहाँ पर। और जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे तो ये री एंटर करने को बोल रहा है पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया फिर से 1 2 5। तो अभी प्रोटेक्शन इस पर लग चुकी है। जैसे ही हम इस पर जैसे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखो कोई मैसेज आ जाएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन द प्रोटेक्टेड शीट टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। मतलब उसके लिए आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे और फिर से हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से हमारे पास शो आएगा, वो शो होगा। तो हम इसमें किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे आप इसमें जाओगे प्रोटेक्शन में तो यहाँ पर आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा शीट को। जैसे ही आप अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करोगे देन पासवर्ड फिल करोगे तो उसके बाद जो है हम इसमें एडिट कर सकते हैं। अभी हमने अनप्रोटेक्ट कर लिया, अभी देखो हम इसमें कुछ भी लिख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है प्रोटेक्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रोटेक्शन में है लॉन्ग सेल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे इसको आपने जो आप चाहते हो कि जो ये वाला है, जैसे हमारी हेडिंग से सीरियल नंबर नेम, ये हमारे पास लॉक्ड हो जाए, इनमें कुछ भी एडिट ना कर सके, इनको रीड कर सके। लेकिन इसमें जैसे इसमें अगर आपने पूरे रिकॉर्ड को भी लॉक करना है तो उसको भी आप लॉक कर सकते हो। और जैसे किसी में हमने एडिट करना, मान लो हमने जो है जो हमारे पास ये मार्क्स है इनको हमने अपडेट करना है या फिर इनमें कुछ चेंजेस करनी है, तो इनको हम अनलॉक नहीं करेंगे, ओनली इनको लॉक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मेट में यहाँ पर जाएंगे, ये देख सकते हो यहाँ पर प्रोटेक्ट में नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट सेल है, इस पर क्लिक करके हम चलेंगे यहाँ पर प्रोटेक्शन में। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर लॉक्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये लॉक्ड है तो इसको लॉक्ड ही हमने रखना है। तो इस तरीके से जैसे इसको पहले आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर यहाँ पर जाओगे और उसमें आप जो है यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जाकर इसमें आप चेक करो कि ये लॉक्ड है, तो हम इसको लॉक्ड कर देते हैं। लॉक्ड करने के बाद देन ओके कर दो, ठीक है। अभी आप चेक करो कि इसमें कुछ एडिट हो पा रहा है, अभी इसमें एडिट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो है प्रोटेक्शन उसको रिमूव कर दिया था यहाँ से। ये देखो हमारे पास जो ये था
प्रोटेक्ट शीट, तो इसको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये वाले ऑप्शंस एक्टिव होंगे। जैसे मान लो अभी मैं कोई पासवर्ड नहीं फिल कर रही और ओके कर रही हूँ, तो यहाँ पर अभी आप देखो इसमें एडिट करके, तो अभी इसमें एडिट नहीं होगा। तो अगर आपने सेल्स को भी लॉक्ड करना है, उसके लिए भी आपको पहले शीट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इनको यूज कर सकते हो। तो मैंने इस पर ही अप्लाई किया था और इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम एडिट कर सकते हैं। एक्चुअली ये पूरी शीट ही हमारी प्रोटेक्ट हो गई है। और जैसे जो हमें मतलब कि प्रोटेक्शन में हमने लॉक्ड नहीं रखने, जैसे इनको तो हमने लॉक्ड कर दिया, तो जैसे हमने इनको तो लॉक कर दिया, अभी हम इनको चेक करते हैं कि ये लॉक्ड है या फिर नहीं। जैसे हम इसमें कुछ भी एडिट करना चाहेंगे, तो इसमें हम जैसे मान लो यहाँ पर एक सेल में हम एडिट करके देखते हैं, तो इस इनको हम एडिट कर पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से हमारे पास हुआ है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम इनको तो जैसे इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्चुअली पहले हमें अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया और इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे प्रोटेक्शन में, हमारे पास लॉक सेल्स करेंगे, और लॉक सेल्स करने से पहले हम फॉर्मेट सेल में चेक करेंगे कि ये लॉक्ड है, तो ये लॉक्ड है, हम इनको ओके कर देते हैं। और जो सेल्स हमें लॉक में नहीं चाहिए, तो उनको सिलेक्ट करके आप फिर से वहां पर जाओगे। जैसे ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप फॉर्मेट सेल्स में जाकर इनको, मतलब यहाँ पर मैंने देखो अनलॉक्ड नहीं किया, तभी हम इनमें एडिट कर पा रहे हैं। तो इसको आप मतलब अनटिक रखो, तो ये अनलॉक्ड रहेंगे, तो इनमें हम एडिट कर सकते हैं। जैसे ये अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन लगानी भी जरूरी है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे ये मैं अभी आपको यहाँ पर शो करके बताती हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फॉर्मूलाज हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। मतलब आपको वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे अभी हम इसको लॉक करने के बाद हम इसमें प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर देते हैं, जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि हम किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड फिल नहीं करूंगी, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। आप चेक कर सकते हो आपकी शीट प्रोटेक्ट हुई या नहीं। जैसे आप इस पर जाओगे, ये देखो अनप्रोटेक्ट मीन्स आपकी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें कुछ एडिट करके देखते हैं। जैसे ये मैथ लिखा है, यहाँ पर मैं कुछ और लिख के देखती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज आ गया है कि आप इसको पहले अनप्रोटेक्ट करो, देन आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। और जैसे इसमें मैं नेम चेंज करती हूँ, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देती हूँ। जैसे ये देखो, इनमें हम लिख पा रहे हैं क्योंकि इनमें हमने लॉक नहीं किया। तो इस तरीके से हम जो है प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास ये था प्रोटेक्शन का, हमारे पास जो ऑप्शन था। और अभी हम इसको अनप्रोटेक्ट करके देन नेक्स्ट जो भी हमारे पास ऑप्शन लास्ट